अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हम जो रेजिस्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, तो रेजिस्टर के ऊपर मुख्तलिफ कोड लगे होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं। हम उन कलर्स को रीड करके बता सकते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड कितनी है, इस रेजिस्टेंस की कीमत कितनी है। अगर हम कलर कोडिंग में देखें, हमारे पास जो रेजिस्टर होता है वो यूं करके एक सबस्ट्रेट होता है, सिरामिक मटेरियल्स का एक राड है। इस राड के ऊपर हम कार्बन लगा देते हैं यूं। कार्बन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगा देते हैं, तो इनको बोल देते हैं ये हमारे पास कार्बन रेजिस्टर्स है। ये सबस्ट्रेट है, ये वो दो पिन हैं। एक पिन हमारे पास ये आ जाएगी और एक पिन ये वो पिन है जिनका हम सर्किट में कनेक्शन करते हैं। उसके दरमियान में ये हमारे पास कार्बन लगा है। इस कार्बन के ऊपर हम इस पे कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हम एक कलर लगा देते हैं, ये फर्स्ट बैंड है, ये कोई सेकंड बैंड है, ये कोई थर्ड बैंड है, और ये हमारे पास कोई फोर्थ बैंड है। ये हमारे पास फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर हम बैंड्स को रीड करें, इन कलर्स को रीड करें, तो हम ये कोड इसमें याद कर लेते हैं। बी राय, ग्रेट, बलोच, वेरी गुड, वोमेन। बी राय, ये हमारे पास बी राय, ग्रेट, बलोच, वेरी गुड, वोमेन। जो फर्स्ट बी है ये ब्लैक के लिए, ये बी हमारे पास ब्राउन कलर है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है हमारे पास, ये ब्लू है, ये वायलेट कलर है, ये ग्रे है और ये वाइट है। ये हमारे पास कलर्स हैं। अगर मैं इसके फर्स्ट बैंड को लिखूं, जो फर्स्ट बैंड होता है उसकी वैल्यू ये है। अगर ये कलर फर्स्ट बैंड में आ जाए तो ब्लैक की जगह 0 लिखेंगे, ब्राउन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यही कलर्स सेकंड बैंड में आ जाएं तब भी हम यही लिखेंगे 0। अगर ब्राउन सेकंड बैंड में आ जाए तो ब्राउन की जगह 1 लिखेंगे। अगर रेड सेकंड बैंड में आ जाए उसकी जगह 2, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, 7 8 9। जो थर्ड बैंड है, ये थर्ड बैंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं। अगर थर्ड बैंड में अगर यही कलर्स आ जाएं, अगर थर्ड बैंड में ब्लैक आ जाए तो इसका मतलब है नील, इसका मतलब है कोई चीज़ नहीं है, नील है। अगर थर्ड बैंड में ब्राउन आ जाए तो 1 0, रेड आ जाए तो 2 ज़ीरोज़, ऑरेंज आ जाए थर्ड बैंड में तो उसकी जगह हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, येलो आ जाए तो हम 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ग्रीन आ जाए तो हम 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ब्लू आ जाए तो हम 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे। अगर थर्ड बैंड में वायलेट कलर आ रहा है तो हम थर्ड बैंड में वायलेट की जगह क्या लगाएंगे, 7 ज़ीरोज़। ग्रे 8 है, अगर थर्ड बैंड में आ जाए तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, 8 ज़ीरोज़। अगर वाइट थर्ड बैंड में आ जाए तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, 9 ज़ीरोज़। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को रीड करते हैं। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई ऐसी हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसको हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, रेड बैंड है, दूसरा क्या है, वायलेट है, और थर्ड हमारे पास ये ऑरेंज है। ये करके कलर्स हैं।
वो कहते हैं बताएं इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। रेड अगर फर्स्ट बैंड में आ रहा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा 2। वायलेट अगर सेकंड बैंड में आ रहा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 7। ऑरेंज अगर थर्ड बैंड में आ रहा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 3 zeros। 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस है ये। और जो इसका फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड हमेशा हमारे पास होता है ये टॉलरेंस का होता है, फ्लक्चुएशन बताता है कि रेजिस्टेंस कितनी प्लस माइनस हो सकती है। अगर फोर्थ बैंड हमारे पास गोल्ड का हो, गोल्डन कलर का हो, तो उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो 5% है। रिजल्ट 5% आगे भी हो सकता है, रिजल्ट 5% पीछे भी हो सकता है। अगर हमारे पास जो फोर्थ बैंड है अगर वो सिल्वर का हो, सिल्वर का मतलब है हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है 10%, प्लस माइनस 10% है। हमारा रिजल्ट 10% आगे भी हो सकता है, 10% पीछे भी हो सकता है। और कभी कभी ये थर्ड बैंड नहीं होता। अगर थर्ड बैंड ना हो तो उसमें फ्लक्चुएशन कितनी होती है 20% रिजल्ट में फ्लक्चुएशन होती है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर का है और ये जो बैंड होता है जो आम रेजिस्टर्स में होता है ये गोल्ड का होगा या होगा हमारे पास ये सिल्वर का, सिल्वर कलर का होगा या गोल्डन कलर का होगा। हमेशा इसकी अपोजिट साइड वाली जो कलर होता है उसको 1 काउंट करते हैं, रीड करते हैं। रेजिस्टेंस को ऐसे पकड़ेंगे कि अगर गोल्डन या सिल्वर इस साइड पे उसका कलर है तो जो अपोजिट वाला कलर होगा उसको बैंड 1 कहते हैं। सिल्वर इधर, इसका अपोजिट ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये बैंड 1। अगर सिल्वर है इसका मतलब है रिजल्ट में कितने % फ्लक्चुएशन है 10% रिजल्ट में फ्लक्चुएशन है। रिजल्ट आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकते हैं। 27,000 का 10% क्या आ जाएगा 2700। हम 2700 इससे लेस करें तो कितना आ जाएगा ये 24। इसका मतलब है हमारी रेजिस्टेंस कितनी आ सकती है 24,300 से लेकर, अगर हम 2700 उसमें 27,000 में ऐड करें हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा। अब वो 10% फ्लक्चुएशन बता रही है कि इस चीज़ का सर्किट में जो इफ़ेक्ट होगा वो 24.3 किलो से लेकर 24.3 किलो ओम से लेकर 29.7 किलो ओम के दरमियान इसका रिज़ल्ट कहीं भी हो सकता है। सर्किट में फ्लक्चुएशन का मतलब है कि रिज़ल्ट इतना आगे भी हो सकता है, रिज़ल्ट इतना पीछे भी हो सकता है। इसके दरमियान में एक्सटर्नल सर्किट में इसका रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट इसके दरमियान में कहीं भी हो सकता है। अब इसी टॉपिक में अगर देखें कोई भी रेजिस्टेंस आपको दे दें जो 1 किलो ओम है जिसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। 1 किलो ओम क्या होती है ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक, उसमें रेड आ जाती है। ब्राउन 1 रेड के लिए, ब्लैक के लिए क्या आ जाएगा 0, रेड के लिए क्या आ जाएगा तीसरे बैंड में 2 zeros। ये 1 किलो ओम की है। 1000 ओम, इसको हम सर्किट्स में ज़्यादा आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर 10 किलो की होगी 10 किलो ओम की आ जाएगी तो 10 में यहाँ रेड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑरेंज। अगर रेड की जगह ऑरेंज आ जाए तो ब्राउन 1, ब्लैक 0, ऑरेंज की जगह 3 zeros। इसको सॉल्व करेंगे रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 10 किलो ओम। आप इसको स्टडी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका पॉजिटिवली आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।